हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक नई जानकारी के साथ बात करने वाले हम शिवाजी और अफजल खान की। और ये कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पक्का कीजिए। तो शुरू करते हैं। शिवाजी का जन्म अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले का अहमदनगर और बीजापुर के राजनीतिक संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था और उनकी मां देवगिरी के महाशक्तिशाली जागीरदार यादव राज की पुत्री थी। शिवाजी के माता पिता दोनों ही उच्च परिवारों से थे और शिवाजी के जीवन पर उनकी माता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जीजाबाई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और अपने पुत्र के चरित्र निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वह अपने पुत्र को बचपन से ही रामायण, महाभारत तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों के महान वीरों की कहानियां सुनाया करती थी। उन्होंने अपने इस वीर पुत्र को हिंदू धर्म से संबंधित 3 पवित्र वस्तुओं ब्राह्मण, गाय और जाति की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। जीजाबाई शिवाजी की आंतरिक तथा बाह्य शक्ति का प्रतीक थी। इसके अलावा दादाजी कोंडदेव का भी शिवाजी के जीवन पर प्रभाव था। उन्होंने ही शिवाजी को घुड़सवारी और तलवार की शिक्षा प्रदान की। रामदास और तुकाराम संतों का भी शिवाजी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा से और इस प्रकार के वातावरण में शिवाजी ने अपने जीवन क्षेत्र में कदम रखा और अपने कठोर परिश्रम से अपनी सेना के सहारे अपने विजय अभियान में आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने कम समय में ही बहुत से क्षेत्र को विजित भी किया और उसके इन विजय अभियानों की खबर बीजापुर के नवाब तक पहुंची। उन्होंने शिवाजी के विरुद्ध कार्रवाई करने की ठानी। बीजापुर को औरंगजेब का भी अब कोई खतरा नहीं रह गया था। बीजापुर के नवाब ने अफजल खान के नेतृत्व में एक सेना एकत्रित करने और शिवाजी को जीवित या मरा हुआ लाकर पेश करने को कहा। अफजल खान ने भी शिवाजी को पहाड़ी चूहा की उपमा देकर उसे बेड़ियों से बात कर लाने की शेखी बघारी, किंतु जब वह युद्ध के मैदान में पहुंचा तो उसे यकीन हो गया कि पर्वतीय प्रदेश में युद्ध करना बहुत ही कठिन कार्य है। अतः उसने कृष्ण जी भास्कर नामक विश्वास पात्र को शिवाजी के पास लालच देने के लिए भेजा और मुलाकात या भेंट की इच्छा प्रकट की। जब शिवाजी को अफजल खान से ये प्रस्ताव मिला तो वह असमंजस में पड़ गए। उन्होंने उस दूत की आवभगत की और उससे ठहरने के लिए कहा। रात में उन्होंने उस दूत यानी कृष्ण जी को हिंदू धर्म की दुहाई देकर पूछा कि बताओ कि क्यों अफजल खान उनसे मिलना चाहता है। कृष्ण जी ने संकेत में सिर्फ इतना ही बताया कि अफजल खान की नीयत उसके लिए साफ नहीं है, इसलिए सतर्क रहे। शिवाजी के लिए बस इतना ही इशारा काफ़ी था। वह समझ गए कि अफजल खान ज़रूर उनके लिए कुछ बुरा सोच रहा है। अंत में उन्होंने अफजल खान से नियत स्थान पर भेंट की। अफजल ने शिवाजी को देखते ही गले लगाया और अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। उन्होंने अपने हाथ से शिवाजी का गला लोहे जैसे शिकंजे से जकड़कर दाहिने हाथ से तलवार निकालकर मारने की कोशिश की। शिवाजी की लोहे के अंगरखे पहने रहने के कारण उन पर कोई असर नहीं हुआ और अफजल खान हक्का बक्का रह गया। शिवाजी ने अपने बाएं हाथ में पहने हुए लोहे के बघनख की चोट से अफजल खान को उसकी पकड़ ढीली करने पर मजबूर किया और अपनी कटार से उसे मार डाला। इस बात का जल्द ही पता लगता कि अफजल खान मारा गया है। उसके सैनिकों और शिवाजी के अंगरक्षकों में आपस में मुठभेड़ हुई और अब मराठा सेना ने उनकी सेना को हरा दिया। इस तरह शिवाजी की दूरदर्शिता के कारण अफजल खान और उसकी सेना का अंत हुआ। इसके परिणाम स्वरूप शिवाजी ने उन्हाला के दक्षिण का प्रदेश जीता। बीजापुर राज्य ने एक सेना और शिवाजी के दमन के लिए भेजी, किंतु उसकी भी वही दशा हुई। तीसरी और चौथी बार भी बीजापुर की सेना का यही हाल हुआ। अंत में बीजापुर सरकार ने संधि का प्रस्ताव रखा। इस तरीके से युद्ध बंद हुआ। तो ये आपको कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।